साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम 350 से ज्यादा बनाकर भी जीत नहीं पाए। इसकी वजह है प्रसिद्ध कृष्णा। क्यों? वो जब रन लुटाते हैं तो देखते नहीं कि कितनी कितनी रफ्तार से लूटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा भारत के लिए नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय तेज गेंदबाजी के इतिहास का सबसे बुरा गेंदबाज बताया जाने लगा सोशल मीडिया पर। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर यूजर क्या क्रिएटिव मीम्स बनाकर कैसे प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एक यूजर है नफीस अहमद, ये कह रहे हैं कि इन सर्च ऑफ कोल वी आर लूजिंग अ डायमंड, यानी हमने एक हीरे को खो दिया। किसकी खातिर? एक कोयले की खातिर। यानी ये परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं कि आपने मोहम्मद शमी जैसे मैच जिताऊ गेंदबाज को बाहर कर दिया और मैच हरवाने वाला, लगातार मैच हरवाने वाला एक खिलाड़ी जिसका नाम प्रसिद्ध कृष्णा है, जो भारत का हारिस रऊफ बन चुका है, रन मशीन बन चुका है, जो खेलता इधर से है परफॉर्म उधर के लिए करता है, ये टैग मिल चुका है प्रसिद्ध कृष्णा को। अब आइए, डिंडा एकेडमी, ये सोशल मीडिया पर एक बहुत पॉपुलर पेज है। इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड दे दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई यह अवार्ड हासिल कर लेगा यह सोच से परे था। प्रसिद्ध कृष्णा लगातार जब भी खेलते हैं इतना रन लुटा देते हैं, सामने वाली टीम कहती है वाह, भारत के पास तो 10 ही खिलाड़ी हैं, हम 12 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा के इस प्रदर्शन को देखते हुए, ये एक AI तस्वीर है, फोटोशॉप पिक है, लेकिन अशोक डिंडा जो कि डिंडा एकेडमी के संस्थापक रहे हैं, वो आते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दे देते हैं इस कम उम्र में ही। क्यों? क्योंकि कम उम्र में ही इन्होंने भारतीय क्रिकेट के चाहने वालों के इतने दिल तोड़े हैं कि सबने हाथ जोड़ लिया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा के नाम से ही भारतीय क्रिकेट फैंस या तो टीवी बंद कर देते हैं या मैच चलता छोड़कर कमरे से निकल जाते हैं। अब एक और फेमस पेज है ये अंपायर साहब का, लेकिन ये फेस, ये अंपायर साहब नहीं है, रिचन कैटलब्रो, इनकी जगह कोई और चलाता है ये पेज, और ये इनका पेज नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ है तो भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा है भाई, और दोनों रन मशीन है। इनके मतलब जब ये गेंद पकड़ लेते हैं ना हाथ में, तो सामने वाला जो बैट्समैन है उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है कि इनकी गेंद पे मैं कहीं भी बैट लगा दूं रन ऑटोमेटिक आना है। अब एक यूजर है, वो कह रहे हैं कि कैन समवन टेल मी ऑन व्हाट बेसिस प्रसिद्ध कृष्णा इज प्लेइंग ओवर मोहम्मद शमी। ये सवाल पूरा भारत पूछ रहा है कि किस बुनियाद पर प्रसिद्ध कृष्णा टीम के अंदर हैं और ये मैच विनर बॉलर टीम से बाहर है। अब एक यूजर है अभिजीत, इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। उन्होंने कहा भाई 1 अरब 40 करोड़ यह है भारत की आबादी, इस आबादी में यही 2 मिले हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल है, पूरे क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं, क्या यही 2 मिले हैं आपको तेज गेंदबाजी के नाम पर? एक की ताकत क्या है किसी को नहीं पता। अब इनके बारे में बात ही कर, अब इनकी उपलब्धि जानते हैं क्या है? इन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया है ट्रोल होने में। एक ऐसा पेस बॉलर जिसे क्या फेंकना है नहीं पता, रन देना है ये पता है। और IPL 2025 में यही थे सबसे ज्यादा विकेट टेकर, शायद 15 में 25 विकेट पाए थे। आप सोच सकते हैं क्रिकेट कैसे कैसे रंग दिखाता है और कोच और सिलेक्शन कमेटी कैसे कैसे रंग दिखा रही है। इन दोनों को झेलना पड़ रहा है, भारतीय क्रिकेट फैंस को झेलना पड़ रहा है। विराट का शतक आता है, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक आता है, टीम इंडिया 350 से ज्यादा बनाती है, लेकिन इन दोनों के इरादे कुछ और रहते हैं, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा के। अब एक और यूजर हैं विपिन तिवारी, वो कह रहे हैं कि 148 साल के टेस्ट इतिहास में प्रसिद्ध कृष्णा का सबसे खराब इकोनॉमी रेट है उन गेंदबाज के तौर पर जिसने 500 से ज्यादा गेंद फेंकी हैं। मैच ODI हो रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, लेकिन ये प्रसिद्ध कृष्णा पर एक फैक्ट के जरिए हमला कर रहे हैं और
बता रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिस भी गेंदबाज ने 500 से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं इंटरनेशनल करियर में, उनमें से सबसे खराब इकोनॉमी रेट प्रसिद्ध कृष्णा का है। यानी सबसे ज्यादा महंगा कोई हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तो वो प्रसिद्ध कृष्णा है, ये इनका कहना है। अब देखिए गगन एक यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया और शमी और सिराज को हटाकर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को ला दिया। अब समय आ गया है कि इन दोनों को किसी डोमेस्टिक क्रिकेट का मैनेजमेंट पकड़ लेना चाहिए, यानी नेशनल टीम से हटाओ, डोमेस्टिक में लाओ। जब ये खिलाड़ियों को, बड़े बड़े खिलाड़ियों कहते हैं ना कि जाके डोमेस्टिक में खेलो, परफॉर्म करो, तो इनको भी डोमेस्टिक में भेजो और बोलो कि जरा त्रिपुरा, मणिपुर या जो कमजोर टीमें हैं रणजी की, जरा उनका मैनेजमेंट संभालो, उनको आगे लाओ, फिर हम बात करते हैं कि आओ नेशनल टीम में। ये इनका तर्क है। गगन यूजर है, ये कह रहे हैं। अब एक यूजर है राजीव, कह रहे हैं सिराज को फोर्स किया जा रहा है कि जाओ तुम डोमेस्टिक T20 लीग खेलो और रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा को भारत के लिए ओडीआई में खिलाया जा रहा है। आई जस्ट डोंट गेट वॉट अजीत अगरकर रियली वॉन्ट टू डू टू इंडियन क्रिकेट। अच्छा, मतलब 12 की इकॉनमी है, ओडीआई में ये दे रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा दे रहे हैं 12 की इकॉनमी से रन। ये कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट के साथ करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि अभी तक इनके तीर सही जगह लगे नहीं है, ब्लंडर ही करते आ रहे हैं, इनफैक्ट अंधेरे में तीर चला रहे हैं अजीत अगरकर। अब क्रिकेट की दुनिया में बहुत तेजी से इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जगह बनाई है। अब इनका एक मीम्स वायरल हो रहा है इनकी फोटो के साथ, प्रसिद्ध कृष्णा मिस्ड हिज वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। और यहां आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के जर्सी में प्रसिद्ध कृष्णा हैं, क्योंकि उन्होंने इतने रन लुटाए कि इसका मतलब वो देख के लोगों ने लगा कि ये बॉलिंग कहीं से भारत को जिताने के लिए तो नहीं कर रहे थे। इनकी बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि ये साउथ अफ्रीका को जिताने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इनको साउथ अफ्रीका की जर्सी पहना दी गई। कुछ रन और दे लेते तो 10 ओवर में इनके 100 रन हो जाते और इनका शतक आ जाता। यानी ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के बाद एक शतक और भी था, चूक गए प्रसिद्ध कृष्णा का। अब एक यूजर कह रहे हैं हम भी तो देखें ये हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। हारिस रऊफ जो कि बदनाम है, बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े मैचेस, जो एक नेल बैटिंग फिनिश होती है ना, क्लोज इनकाउंटर जो होते हैं, उनमें हारिस रऊफ को जब गेंद मिलती है तो वो अपनी ही टीम की वाट लगा देते हैं। अब भारत के पास भी एक हारिस रऊफ आ चुका है, द लेजेंड प्रसिद्ध कृष्णा। अब देखिए एक यूजर है होमी, ये कह रहे हैं एवरीवन मस्ट गो डाउन टू द रियल प्लेयर ऑफ द मैच, द मिथ, द लेजेंड सर प्रसिद्ध कृष्णा। इनका कहना है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मारा, विराट ने मारा, एडन मार्करम ने मारा, लेकिन ये सब तो बस असली चैंपियन तो ये है, असली चैंपियन ये है क्योंकि इसी की वजह से तय हो पाया मैच कौन जीतेगा, प्रसिद्ध कृष्णा को ही ये लेजेंड बता रहे हैं। अब एक यूजर है अजीत कुमार, वो कह रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा फेल्स टू क्रिएट प्रेशर, भाई प्रेशर नहीं बना पाते सामने वाली टीम पे। विकेट्स कम बाय लक, ये जो भी विकेट पाते हैं वो किस्मत की मेहरबानी से पाते हैं। लीग्स रन्स हर्ट्स द टीम, रन इनके ओवर में जाता रहता है, टीम की टेंशन बढ़ाते रहते हैं। पिक्ड फॉर हाइट एंड पेस बट नो इंपैक्ट, 6'3" की इनकी हाइट है और इनको अच्छे पेस की वजह से रखा गया है टीम में, लेकिन इनके पेस से न केशव महाराज को डर लगता है जो कि अफ्रीका में एकदम नीचे के बैटिंग संभालते हैं। कॉर्बिन बॉश तो खैर एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनकी बात ही क्या, इनके पास ऐसा पेस है जिससे कोई डरता नहीं है। टेस्ट इकोनॉमी इनकी 5 की है, ओडीआई इकोनॉमी 6 की है, T20 इकोनॉमी 11 का है। हाउ ऑन अर्थ इज ही द फ्रंट लाइन बॉलर अहेड ऑफ सिराज एंड शमी, पूरे भारत में सिराज और शमी को याद किया जा रहा है हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से। और फिर ये विपिन तिवारी का स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया आपको कि पूरे 148 साल के टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे महंगी गेंदबाज हैं जिन्होंने भी 500 से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं। अब प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर जो मीम्स वायरल हो रहे हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मीम्स मैं आपको बताता हूं। एक यूजर कह रहे हैं कि एक बार प्रसिद्ध कृष्णा को
आखिरी ओवर ये डाल लेते और सामने वाली टीम को जीतने के लिए 40 रन चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा की टीम 4 रन से जीती। उनका कहने का मतलब यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में भी 6 गेंदों में 6 छक्के खा लिए। ये बताते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा में रन रोकने की कितनी बड़ी क्षमता है।